नमस्ते बच्चों। आज इस लेसन में हम आपको सिखाएंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में सिखाएंगे, यानी पानी कहाँ कहाँ से मिलता है आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। पानी हमारे जीवन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा हो, हमें अगर पूरा दिन पानी ना मिले तो हमको चक्कर भी आ सकते हैं, हम पानी के बिना रह नहीं सकते हैं। और ऐसे ही हमारा ही नहीं कि जो जानवर होते हैं, अगर उनको गर्मी में पानी ना मिले उनकी लाइफ ख़त्म हो सकती है। सो स्टूडेंट, केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। वे भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। चलो जानते हैं पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। पॉन्ड से मिल सकता है, लेक से मिल सकता है, लेक मीन्स तालाब। और कहाँ से मिलता है? नदी से मिल सकता है, रिवर, नदी मीन्स रिवर बोलते हैं। सी से मिल सकता है, सी में समुद्र। पर आपने क्या कभी सोचा है स्टूडेंट, यह पानी नदी तालाब में कहाँ से आता है? आज आप जानते हैं, चलो जानते हैं नदी और तालाब में पानी कहाँ से आता है। वे सभी पानी बारिश, रेन से पाते हैं। मतलब जो बारिश होती है आपकी, वहाँ से क्या होता है, तालाब नदियों में पानी भर जाता है। रेन ही पानी का सबसे महत्वपूर्ण है। रेन ही पानी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। बारिश से ही नदी तालाब सभी में पानी भर जाते हैं। बारिश से आने वाले पानी में जमीन के अंदर भी, जैसे बारिश होती है तो क्या होता है, जमीन के अंदर पानी चला जाता है। तो जमीन क्या कर लेती है, जमीन अपने अंदर अंडरग्राउंड वाटर, मतलब अपने अंदर ले लेती है, जमीन के अंदर चला जाता है। इसमें जमीन के अंदर भी पानी जमा हो जाता है ना। इसे जमीन के अंदर भी पानी जमा हो जाता है। आप पिक्चर देखिए स्टूडेंट, देखो जब बारिश होती है तो कुछ पानी तो हमारे ज़मीन पी लेती है, कुछ पानी हमारे ऊपर ऐसे रह जाता है। तो जो ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। यानी ज़मीन के अंदर वाला पानी जो डाला जाता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। हमें वह ज़मीन के अंदर वाला पानी कैसे मिलता है स्टूडेंट? कभी आपने सोचा है कि हमें वह ज़मीन वाला पानी कहाँ कैसे मिलता है? मतलब वो तो ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो वो ऊपर हम उसको कैसे लेकर आएंगे? चलो जानते हैं स्टूडेंट कैसे लेकर आए उसको। आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे कुएं भी होते हैं, एक आधा कुआं बना हुआ होता है। हैंडपंप तो मोस्टली सभी घरों में मिलते हैं गांव में, है ना, विलेज में मिलते हैं ना हैंडपंप। तो हम उसको जैसे हैंडपंप को खींचते हैं तो उससे क्या होता है, जो ज़मीन का पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, जिससे हम यूज़ कर लेते हैं पानी को। ऐसे ही हम कुएं के अंदर पानी निकालते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, ज़मीन का पानी होता है। यानी बारिश के पानी को आप किसी प्रकार बचा सकते हैं, है ना स्टूडेंट। हाउ कैन यू सेव रेन वाटर? आप चलो स्टूडेंट, आपने कभी सोचा हम कैसे सेव कर सकते हैं रेन का वाटर? जो बारिश होती है वो हम कैसे सेव कर सकते हैं? हम कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट। हम कैसे सेव कर सकते हैं? हम बकेट में वाटर, जैसे बारिश होती है तो हम बाहर जो हमारा बालकनी होती है या चौक होता है उसमें हम बकेट या फिर है ना टब वगैरह रख सकते हैं। रेन जब बारिश होती है तो उससे क्या हो जाता है, हमारे टब और बकेट भर जाएंगी, तो उससे हम अपना बारिश का पानी हम बचा सकते हैं, मतलब अपने उपयोग में ले सकते हैं, मतलब अपने ही इस्तेमाल में कर सकते हैं। आप स्टोरेज वाटर कर सकते हैं, बकेट में, टब में, टैंक में, उसमें भर सकते हैं बारिश का पानी। नाउ यूज़ ऑफ वॉशिंग बाइसिकल। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हम पानी को हम सेव करते हैं उससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपनी बाइसिकल धो सकते हैं, अपनी कार धो सकते हैं, और भी घर की जो भी चीज़ यूज़ होती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ ऑफ क्लीनिंग फ्लोर। हम घरों में पोछा वगैरह जो भी क्लीनिंग फ्लोर होते हैं क्लीन कर सकते हैं अपने फ्लोर को इस वाटर से। यूज़ ऑफ वाटरिंग प्लांट मीन्स हम अपने है ना पेड़ों को पानी भी दे सकते हैं, जो सूखे हुए पेड़ होते हैं उनको पानी दे सकते हैं, तो ये इससे क्या होता है, यूज़ हो जाता है ये वाटर।
एंड वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हम इससे क्या करते हैं, हम अपना वेस्ट वाटर नहीं करते हैं। स्टूडेंट आप जान सकते हैं, हम जो टैब होती है, हमारी टंकी वगैरह होती हैं, हम उसको हैंड वॉश करते हैं तो उसको हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा वेस्ट वाटर होता है वो पानी ऐसे ही बहता रहता है। तो मतलब हम अपने वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अपने हमें जितना भी हमें वाटर यूज़ होना चाहिए हमारे, उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमें वेस्ट वाटर नहीं करना चाहिए। डोंट थ्रो वेस्ट इन वाटर। सो स्टूडेंट आपको साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, कभी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही आपको है ना उसके अंदर कुछ गंदगी करनी चाहिए। जो हमारी पॉन्ड्स रिवर होते हैं, हमें वहाँ से पानी मिलता है, तो हमें उसमें कुछ भी नदी में वगैरह में, नदी में कुछ भी वेस्ट मटेरियल नहीं डालना चाहिए, कूड़ा वगैरह नहीं डालना चाहिए, ना ही पॉलीथीन डालनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका पानी गंदा हो जाएगा, आप उस गंदे पानी को पियोगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट क्या करना चाहिए, हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। कभी भी वेस्ट मटेरियल कुछ भी उसमें नहीं डालना चाहिए, वेस्ट मटेरियल वाटर के अंदर नहीं डालना चाहिए, नदी के अंदर नहीं डालना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ पानी बहुत ही कीमती है, हमें इसे बचाकर रखना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।